तो इसमें हम कराने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी जो इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट से, यानी कि बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसमें 25 से प्लस क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू पर आधारित है, यानी कि जो कि एसएससी जीडी और एमपी पुलिस और आबकारी विभाग जैसी कई एग्जाम में आए हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो कई कई बार आए हैं, वो क्वेश्चन कराने वाले हम। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी ग्राम, यानी लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी ग्राम नेपाल में है। नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बौद्ध शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी बौद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर रहेगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति गौतम बुद्ध का अर्थ होगा बौद्ध शब्द का। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, यानी कि गौतम कुल किस कुल से थे। तो इसका सही आंसर होगा शाक्य कुल। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे और इनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो एक क्वेश्चन अगला है कि गौतम, कभी कभी ये भी आ जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी यशोधरा से हुई थी और इनके बच्चे का नाम राहुल था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनका पुत्र राहुल था, पुत्र राहुल। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। गौतम बुद्ध कौन सी जगह पर ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि कौन सी जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप इसको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी बोध गया। तो आप इसको याद करने का तरीका है कि जब गौतम बुद्ध गए गए तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि जब वो गए थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप इसे समझ आएंगे कि बोध गया गए थे तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें ये अपन देख लेते हैं कि सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था, यानी पहले उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारनाथ गौतम बुद्ध प्रवचक, वही क्वेश्चन आ रहा है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था ना सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, यानी सारनाथ में प्रथम बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, तो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तक, यानी गौतम बुद्ध ने जब जो पहला प्रवचन दिया था अपने 5 शिष्यों को, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। और उनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, तो ये आगे भी मिल जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। इन्हें जब निर्माण प्राप्त हुआ था तो उसको क्या कहते हैं, चलो आगे बताते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसकी सही आंसर है कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, यानी किस पवित्र धर्म के किस पवित्र ग्रंथ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी जातक कथाओं के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध, बौद्धों में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। और बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए। तो इसका सही आंसर होगा पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने पहली ये महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। तो मैं इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और महामाया इनकी माता का नाम था, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के कुछ समय के बाद। और इनको गौतमी ने ही पाला था, इनकी मासी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घोड़ा।
यानी अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध राजा के पुत्र थे और उन्होंने जब गृह त्याग किया यानी घर से बाहर गए तो वो घोड़े पे गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की संस्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन्होंने संस्थापना कहाँ की थी, और तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ ही वही जगह है जहाँ इन्होंने 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की लाइट कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एशिया की लाइट किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर गौतम बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कई एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। गौतम निम्नलिखित में से किस नगर में पहली, तो इसका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई? यानी कि पहली बौद्ध संगति किस, तो इसका सही आंसर होगा राजगृह। राजगृह में पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति सभा किस शहर में आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडलवन। यानी चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के राजा था उसके शासन काल में हुई थी, वो कुंडलवन में हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? यानी कि तीसरी बौद्ध, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई। दोस्तों ये चारों की चारों बौद्ध संगति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको याद करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना 21वें नंबर का क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु को बताना होगा, तो इनके गुरु थे अलारकला, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पतंजलि को, इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन देख ले, पतंजलि को इन्हें योग का गुरु कहा जाता है, यानी योग की शुरुआत पतंजलि ने की थी। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? यानी कि आपको बताना हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि वह अपग्रह बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं से के विषय में बताता है, यानी कि बौद्ध की जन्म की कथाओं के बारे में कौन सा चीज़ बताती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातक। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ती है अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, बौद्ध धर्म के तीर्थन, यानी कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र तीर्थन है वो क्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धम्म संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश बौद्ध ने कहाँ दिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीवस्ती में बौद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। आपको एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ से आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना पाए, तो आपको देखते रहना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। बस यही आखिरी क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में लाएंगे, और इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बस तो